His Divine Grace of Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki ISKCON Deputy Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishwapada Paramhamsa Parivrajaka Acharya Stuttar Shata Shishimat His Divine Grace of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथावत का 11वां अध्याय और 51वां श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा आपको देखकर इदम ये मानुषम मनुष्य जैसा रूपम आपका स्वरूप तब यो सौम्यम बहुत सुंदर जनार्दन यानी कि दुश्मनों को संतापने वाला लोगों के दुख को समझकर यानी कि जो दुश्मन को संतापता है वो जनार्दन कहलाता है। इदानीम अभी अस्मिन हम संवृत्तः बहुत आश्वस्त यानी कि गारंटीड अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आश्वस्त रहे। सचेता मेरी चेतना प्रकृति मेरे लक्षण के हिसाब से गता वापस आई है। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान का उनका मूल रूप में देखा तब वो बोला कि हे जनार्दन आपका मनुष्य ये जो रूप है बहुत सुंदर है। अभी मैं अपने मन से स्थिर हूँ और मेरा मूल स्वभाव प्राप्त कर लिया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं
कि यहाँ जो मानुषम रूपम शब्द का उपयोग हुआ है वो साफ साफ बताता है कि कृष्ण भगवान जो परम पुरुषोत्तम हैं तो उनका मूल दो भुजा वाला स्वरूप है। मूल रूप दो भुजा वाला है, चतुर्भुज नहीं, सहस्त्रभुज भी नहीं, दो भुजा वाला मूल रूप है। कृष्ण भगवान को जो नकारता है, जैसे कि ये सामान्य मनुष्य जैसे हैं, इन लोगों को यहां बताया गया है कि वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जिनका जो दिव्य स्वरूप की पहचान जिसको नहीं है वो सचमुच अज्ञानी होते हैं। यदि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य जैसे होते तो उनके लिए ये विराट रूप इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं तो देखने की कोई संभावना थी ही नहीं। कोई सामान्य मनुष्य, इनका तो कोई विराट रूप होता ही नहीं। तो यहां भगवान के दिव्य रूप की ही चर्चा है और मूल दिव्य रूप दो भुजा वाला है, चतुर्भुज नहीं बताया है। तो सहस्त्रभुजा वाला विराट रूप दिखाकर बाद में चतुर्भुज नारायण का भी स्वरूप बताया और बाद में दो भुजा वाले मूल रूप में आ गए। तो ज्यादातर हमें ये स्पष्टता बनाई रखनी चाहिए कि भगवद गीता के अनुसार यदि उसके विपरीत कोई ये समझता है कि कृष्ण भगवान सामान्य मनुष्य जैसे थे, तो वो अपने पाठकों को गुमराह करता है। जबकि यहाँ चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप बता करके अर्जुन को चैन नहीं पड़ा और उनका जो सौम्य स्वरूप है, सुंदरता वाला, तो द्विभुज है, उसको बताने की उसने चाहना रखी है। तो ये सामान्य रूप पुरुष तो है ही नहीं, सामान्य मनुष्य जैसे तो है ही नहीं। शुद्ध भक्त जो होता है वो कभी ऐसी अवधारणाओं से वो चिंतित नहीं रहता और वो कभी भी दूसरों को गुमराह नहीं करता। यथावत जो भगवत गीता में बताया वैसा ही कोई किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन यानी कि अर्थघटन करके नहीं समझाता। सीधा स्पष्ट जो अर्थ है सीधा वही बताता है। इसीलिए शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी जैसे कभी इतनी सारी भगवत गीता की आवृत्ति हुई है जिसमें भगवान को सामान्य पुरुष जैसा बताया गया है, उसे कभी वो झिझकते नहीं, उनसे कभी पराजित होते नहीं, बल्कि वो कृष्ण भगवान का मूल रूप जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करने में सभी भक्तों को अनुरोध करते हैं। क्योंकि इस तरह जानता है कि जैसे भगवान समझाते हैं वैसे ही, यदि किसी को समझ नहीं आती है तो अर्थघटन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां ये बताया है कि अर्जुन के लिए ये जो
तीन तीन प्रकार का रूप दिख रहा है। विराट रूप जिसमें हजारों मत्थे, हजारों हाथे, सब कुछ है। हाँ? बाद में चतुर्भुज नारायण रूप भी बताया। हाँ? और अंत में जो मूल रूप थे वो उसमें वापस आ गए, जो मनुष्य जैसा था। मनुष्य रूप नहीं है, मनुष्य जैसा था। ये तो बाइबल में भी कहते हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हाँ? लेकिन इमेज उल्टी होती है। भगवान सुलटे होते हैं, हम लोग उल्टे होते हैं। हमें अब अपना रूप देखने के लिए आईना में देखना पड़ता है ना। हाँ? लेकिन दाहिना भाग बाइना हो जाता है वहां। विरोधी। हाँ? हम सीधा स्पष्ट अपने आप को जैसे है वैसे क्यों नहीं देख सकते? तो रिफ्लेक्शन देखते हैं। इसीलिए सूर्य प्रकाश इतना तेजस्वी है कि सूर्य के सामने हम सीधी आंख नहीं मिला सकते, अंधे हो जाते हैं। तो सूर्य प्रकाश जिस चीज पर पड़ता है वो चीज सूर्य प्रकाश का ही तो रिफ्लेक्शन है। साइंस भी तो कबूलता है कि हमारी आंखें रिफ्लेक्टेड इमेज देखने के लिए ही लायक है, सीधी कोई इमेज नहीं देखता। इमेज यानी कि विपरीत स्वरूप, नहीं तो मूल रूप होता है। रूपम स्वरूपम, रूप के बाद स्वरूप आता है। तो यहां भगवान अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकारते हैं, क्योंकि ये विश्व रूप देखकर उसकी हड्डी पसली कांपने लगती है। हाँ, क्योंकि ये तो भयानक है। और उसमें वो सब कुछ देखता है कि सबका विनाश हो रहा है। भीष्म पितामह भी भगवान के मुख में, ये विराट रूप के मुख में अंदर चले जाते और भगवान उनको चबाते हैं। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे कौरव सभी का सत्यानाश भगवान कर रहे हैं। तो अर्जुन तो घबरा गया कि ये तो भयानक है। तब समझा कि भगवान की जो दिव्यता होती है उसको समझने में देर लगती है, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता के ये सारे मूल श्लोक होते हैं, इनको मार मचोड़ करके अलग नहीं बनाया जा सकता। अलग नहीं। आज सुबह ही तो बात की थी, वो भगवद गीता के 48 श्लोक किसी ने ढूंढ निकाले, क्योंकि ये गुम हो गए थे। लेकिन उसमें भगवान विरोधी बातें हैं, वो कैसे भगवद गीता में शामिल हो सकती है? कोई दावा करे, वो लोग मानते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में आए थे, मनुष्य ही तो थे। महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 5000 साल पहले कृष्ण भगवान वैसे बातचीत करते दिखाई देते हैं जैसे महाभारत में दिखाई देते। वो मुझे शंका है। यानी कि महात्मा गांधी को भी तो मूल रूपम जो है उसके लिए सोचना बहुत आवश्यक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण भगवान परम ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर, नियंता। ईश्वर यानी कंट्रोलर, हम छोटे छोटे कंट्रोलर हैं। लेकिन ये तो परम कंट्रोलर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इनका शरीर जो है ना सच्चित और आनंद का बना है, और विग्रह यानी कि वो अपनी आनंद जानकारी
और अपना अस्तित्व के साथ वो तालमेल रखते हैं। हाँ, तो यहाँ भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की है, उसमें हमें भक्ति द्वारा अपने भावनाओं को भगवान के साथ जुड़ावा करना होता है। हाँ, आप भी सभी आते हैं भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये भगवान के साथ जुड़ावा करने का है। भगवान पर विश्वास होता है, लेकिन हमारी यदि भौतिक भावना हो तो भगवान को मंजूर नहीं है। लेकिन भक्ति की भावना हो, भौतिक के बजाय भक्ति की भावना हो, तो भगवान अवश्य वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। इसीलिए इनका नाम विग्रह है। जो अपने आध्यात्मिक संवेदनाओं की आपले करने में सक्षम है वो विग्रह कहलाता है। नहीं तो शरीर भी नाम है, तनु भी नाम है, वपु भी नाम है। एक ही शरीर के इतने सारे सारे नाम हैं, तो इसका मतलब क्या है? हर एक नाम के पीछे देह, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देह। तो ये तो आयुर्वेद में सिखाया गया है कि भगवान के करीबन 13 नाम है ऐसे, उसको देह बोलते हैं। शरीर के 13 नाम है, एक ही शरीर का 13 नाम, देह, वपु, वर्ष्म, तनु। हाँ, ये सब के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन सभी ज्यादातर भौतिक आपले के लिए है। लेकिन विग्रह ही एक ऐसा नाम है जो अपनी आध्यात्मिक संवेदना को आपले करता है। He exchanges our sentient feelings, जो भक्ति की भावना की आपले करता है। तो यानी कि जो भक्ति से भगवान को भजता है तो अवश्य भगवान उसको स्वीकारते हैं, वो मानते हैं। अर्जुन तो जो कुछ करे, जो कुछ खाए, जो कुछ तप करे, जो कुछ यज्ञ में आहुति दे, वो सभी मुझे अर्पित कर। तो ये आध्यात्मिक भावना भगवान की है, हमें रेसिप्रोकेट करना है, भगवान के साथ आदान प्रदान करना, क्योंकि मांगते हैं। ऐसे नहीं कि हमें देने के क्या है, अरे उसका ही तो है, हम जानते हैं, लेकिन वो मायावादी कहलाता है। भगवान मांगते ही फिर भी उसको पटाने का धंधा है हमारा, कि नहीं नहीं हम खाएंगे, आप देखते रहो, आप देते रहो, हम मजा करते रहेंगे। ऐसी भावना विरोधी भावना है, वो भक्ति की भावना नहीं कहलाती। तो भगवान क्यों रेसिप्रोकेट करेंगे? पशुओं को तो ऐसा रेसिप्रोकेशन की आवश्यकता है, फिर भी इनको देते रहते हैं। सब कुछ इनके पास होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चार चीजें पशुओं के पास भी होता है। और मनुष्य, उसको एक और दिया गया है, वो धर्म, यानी कि अपने आत्मा को धारण कौन करता है? शरीर नहीं, वो तो आने जाने वाला है, कहां तक धारण करेगा? शरीर पर भरोसा मत रखिए। सनातन अवस्था वाला आत्मा को सनातन जो पुरुष है भगवान, वही धारण करते हैं, उनके साथ का संबंध ही उसको स्थापित कर सकता है। तो इसलिए इनके साथ जुड़ावा करने का ज्ञान मार्ग नहीं बताया है, ध्यान मार्ग भी नहीं बताया है। भक्ति ही सीधा संपर्क रखते हैं। न तो ज्ञानी लोग बहुत होते हैं, अरे इनका तो रूप है ही नहीं, ये तो अदृश्य है, निर्गुण निराकार करके बैठ जाते हैं। लेकिन इनके आध्यात्मिक और दिव्यता वाला जो सगुण साकार रूप है, उनकी तो पहचान करो। नहीं नहीं, उनको ख्याल ही नहीं है। हम अपने नाक बाल संवारते रहते हैं और अपना स्वरूप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि परदेसी अनुकरण करके इनका रूप अच्छा लगता है। नहीं, भगवान के सामने खुले बाल नहीं जा सकते, रसोई में भी खुले बाल नहीं रख सकते।
कहाँ ढको, क्योंकि पवित्रता रखने के लिए पवित्र उपचार भी चाहिए। शरीर के जो अंग, नाखून है, बाल है, पसीना इत्यादि शरीर के बाहर निकलने वाला, तो ये सब अपवित्र कहलाता है। इसलिए शरीर को भी साफ रखना पड़ता है। बारंबार हाथ धोने का प्रयोजन करना पड़ता है। रसोई पकाओ, कहीं भी बाल में भी हाथ लग जाए तो हाथ देना। इतनी जागृति भक्तों में आती है क्योंकि भगवान को शुद्ध खिलाना बहुत आवश्यक है। वो सत्वगुण में बनना चाहिए। रजोगुणी और तमोगुणी आहार भगवान को जाते ही नहीं, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो विशुद्ध सत्व वाला है। इसीलिए ये जो मानुषम रूपम, मनुष्य जैसा रूप कहा है, तो वो विशुद्ध सत्व का गुण है। हमारे शरीर में हमारे रूप तो ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण भरा है, वो भौतिक गुण। तो भगवान हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? सही? तो ये सारी बातें भक्ति करते समझ में आती है। भगवान की तरफदारी वाली जो सेवा है, भगवान को अनुकूल है, वो भक्ति में शामिल होती है, प्रतिकूल नहीं होती। भक्त हमेशा भगवान को शरणागत रहना चाहता है, लेकिन शरणागति की भी मात्रा धीरे धीरे विकास करनी होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी ऐसी पद्धति यहाँ बताई कि अपनी भक्ति में विकास करो और अपना उद्धार करो, अपने परिवार का उद्धार करो। यहाँ इस भौतिक संसार में, और वो भी फिजी में, दोबारा वापस आने की आवश्यकता नहीं है। राइट? दोबारा वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का ये रूप जानने के लिए भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे पहचानते नहीं। मानुषिम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य जैसे शरीर में आता हूं, तब मूर्ख लोग अपने में से एक मान लेते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं। मूर्ख लोग को ही अपने में से एक मानते हैं। परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वर, मेरा जो परम भाव है कि मैं सारे जीवों का आदि हूं। सारे जीव 84 लाख योनि के जीव हैं, वो मेरे बीज हैं। मेरे अंश हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि मैं कभी नाश नहीं होने वाला। मेरा रूप ओरिजिनल वही रहेगा। मैं अवतार के रूप में वही व्यक्ति आऊंगा, लेकिन मुझे कोई पहचानेंगे नहीं। शुक्र रूप में आए, मछली के रूप में आए, कोई पहचानता था? विशुद्ध भक्त ही पहचान सकते हैं, क्योंकि विशुद्ध भक्त किसी भी रूप में यदि दिव्यता का अंश है तो अवश्य कृष्ण भगवान के अंदर आवेश आया है। हमारे गुरु महाराज शुक्ल प्रभुपाद शक्ति आवेश अवतार कहलाते। भगवान की शक्ति का आवेश जिसमें हुआ है वो शक्ति आवेश कहलाता है। नहीं तो इतनी बुढ़ापे में बिना पैसे इतनी बड़ी संस्था और लोक के कल्याण के लिए विशुद्ध भक्ति का प्रचार करना, वो भी अनजाने गोरे लोगों के द्वारा। एक तो इतिहास में भी बड़ा किसी को
चौपट लगाई होगी ना, इसी तरह इतिहास को भी चौपट लगाने वाला किस्सा है। और ये फैलाता ही जाता है, फैलाता ही जाता है। सिंगाटोगा में आप लोग अवश्य ये सीखने का जो होता है उसका पूरा लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाएं। और यदि कोई मुश्किल ये तो है, जिन भक्तों ने जीवन भर का ये भेख लिया है, तो उससे और माहिती मिलेगी, और जानकारी मिलेगी, आपका जीवन सफल बनेगा। तब भगवान का जो जैसा है वैसे रूप जानने में ही भगवद गीता का पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति मेरा जन्म और कर्म सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, बहुत विशिष्ट रूप से भगवान आते हैं, वो दिव्यता वाला परिचय कराने वाला है। तो दिव्यता की आंखें अपने में भी तो आनी चाहिए, क्योंकि हम अंश हैं। भगवान दिव्य है तो क्या भगवान का अंश दिव्य नहीं होगा? लेकिन हमारी दिव्यता हमने ऊपर रंग चढ़ा दिए हैं बहुत सारे। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यक्ति तत्व, सही ढंग से दिव्यता की दृष्टि से ही जो जानता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति नामेति, वो दोबारा इस भौतिक दुनिया में रगड़ कर आने के लिए वापस नहीं आएगा। भगवान की दुनिया अलग है, जहां सत, चित और आनंद तीनों का पूर्ण रूप से ही साम्राज्य होता है। सत यानी सनातन अवस्था वाली जो चीज है, ये भौतिक अवस्था तो सनातन नहीं है, आज है कल है नहीं है। फिजी को नष्ट करने के लिए कितनी बार हरिकेन आते हैं, काफी नुकसान पहुंचा के जाता है ना। तो जो धरती पर पैदा हुआ है वो शरीर होता है, स्वरूप होता है, लेकिन ये धरती के ही सारे गुण होते हैं। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसको जलाने की आवश्यकता होती है। जब जीव चला जाता है तो कहाँ गया जीव? भटकता होगा? नहीं, जीव सनातन है, वो मरने वाला नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का नाश होगा लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से बाहर निकले, वो मनुष्य धर्म का एक सनातन धर्म में बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम अपनी सच्चाई समझें, हम अपने गुण समझें कि हम भगवान के अंश हैं, तो छोटे लेकिन दिव्यता वाले हैं। तो अपनी दिव्यता से भगवान की समझ होनी चाहिए, अपनी दिव्यता भगवान की दिव्यता के समांतर होनी चाहिए गुणवत्ता में। तो छोटा है तो छोटा बड़े की सेवा ही के लिए बनता है, छोटा स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो इसी तरह भगवान की बातें श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य जैसे स्पष्ट प्रकाशित हैं। इनको देखने के लिए छोटा सा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जो मूर्ख लोग समझाते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है, तो उनकी अटपटी भाषा हमें चक्रावे में डाले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इनको चैलेंज करनी पड़ती है। मूर्खता की भी हद होती है।
हम अपने जन्म को देखते आए हैं, लेकिन ये तो पार्थिव जन्म है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 दुख के दोष हैं। भगवान उसी को तो निराकरण करने के लिए हमें इनकी वाणी सुनने का आग्रह करते हैं कि कैसे सारे भौतिक जो समस्याएं हैं उसे हम बरताएं, उसे निराकरण करेंगे। देखो हमारी डॉक्टर मंत्रा जी भौतिक समस्या यानी कि शरीर की समस्या दूर कर सकती है, लेकिन आत्मा की भी दूर कर सकती है, सही ना? तो ये डबल डॉक्टर है। तो अवश्य हमें आगे भक्ति में बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और निश्चिंत बने। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? होंगे बहुत सारे प्रश्न, लेकिन मन की मन में ही दबा देते हैं तो चलेगा क्या? है? सभी को दुख का सामना करना पड़ता है ना। हाँ तो बोलो। हाँ, हाँ। दुख से निर्मूल कैसे हो जाए, वो अक्लमंदी है। हाँ, जोर से बोलो। ये जो अलग अलग लोग भगवत गीता का अलग अलग अर्थ बना देते हैं, तो आम आदमी इनके प्रलोभन में क्यों आ जाता है? मतलब जैसे प्रभुपाद ने यथा रूप दे दिया, नंगा कर दिया इन लोगों को, वो हमें समझ नहीं आ रहा, उनके पीछे क्यों भागते हैं? चाहिए अभी इसका ही प्रचार हो रहा है क्या? जो भगवान के भक्त हो तो उसको दूसरों को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? अभक्त है वो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हर एक के हृदय में भगवान का परमात्मा के रूप में तो वास होता है। वो कहां तक गुमराह करेगा? परमात्मा को ही गुमराह करेगा, वो भक्ति थोड़ी कहलाती है। हाँ, तो भगवान हैं उसको निकले कैसे? ज्यादातर उस चीज में फंसे हुए हैं, तो उसको निकलने का थोड़ा सा रास्ता, गुमराह हो गए हैं ज्यादातर लोग, तो कैसे निकालें? नहीं, हाँ तो लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त कौन होते हैं? हाँ, माम भक्त्या, कैसे नित्य उक्ता उपासते, हमेशा मेरी उपासना, लेकिन कैसे करना है? हाँ, कैसे करना? उपासना, भगवान की उपासना यानी कि भक्ति में जो हमें कार्यवाही करनी है, तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सिर्फ मेरे नाम का ही कीर्तन करो, यानी कि कीर्ति, नाम में कीर्ति है, तो नाम की कीर्ति समझना उसकी उपासना करने को बराबर है। कीर्ति मीन्स फेम। What is so glorious about the holy name? हाँ? नाम में कौन सी ऐसी कीर्ति है? हर एक नाम क्वालिटेटिव नाम है। कृष्ण यानी कि सबसे आकर्षक और आनंददायक, वो मुख्य नाम है भगवान का। भगवान के 6 आकर्षण पराशर मुनि ने बताए हैं, हाँ, जो हमें भी आकर्षित करता है। धन, सर्व धनवान, स्वरूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, बलवान और त्यागवान।
यशवान, यहाँ वही आ गया, उससे पहले आ गया। दूसरी बात याद रखना कि हम अपना हियरिंग एड लिया है। तो छह ऐश्वर्य भगवान के पास पूर्ण रूप से होते हैं, हमारे पास अपूर्ण रूप में है। हम वही 6 ऐश्वर्य के पीछे पड़े हैं, लेकिन हमारी मर्यादा आ जाती है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। छोटे में बड़े होने की भावना ईर्ष्यालु लोग ही करते हैं। तो विनम्र भाव से हमें भगवान का नाम कीर्तन, कीर्तिगान, भगवान के ये यशपूर्ण जो गान है उसके कीर्तन कहते हैं, कीर्तिगान। तो भगवान के ये यश गाथा और आध्यात्मिक गुणों वाली होती है, सच्चिदानंद गुणों वाली होती है। हमारे तो विपरीत गुण है, उल्टे। सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। सत्व का तो कलयुग में ठिकाना है ही नहीं। हार्डली एनीबडी इज इन मोड ऑफ गुडनेस। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये जमाने में पढ़ो नहीं तो मरो, दोनों में से एक चीज होती है। पढ़ो और कहते हैं इंटेलिजेंट बनो, नहीं तो रहो मूर्ख। तो हम बिना पढ़े को हम मूर्ख समझते हैं, लेकिन जो पढ़ना है वो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, तो फायदा क्या है? जो पढ़ना है तो अपने संस्कारों में घर में ही पढ़ना है, और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वो पढ़ाने की कि भैया ये तू शरीर का लौंदा नहीं है, तो आत्मा है। भगवान की इच्छा के अनुसार हर एक मनुष्य को भी प्रजापति बनाया है, लेकिन जो योग्य जीव है वही आकर उसमें शरीर धारण कर सकता है। तो ये सारी रचना साइंस भी स्वीकार करता है, सही। तो इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जो गुण हैं वो भौतिक गुण हैं, दिव्य गुण नहीं है। लेकिन आत्मा तो दिव्य गुण वाली होती है, उसका विकास करने के लिए उसको मरने दे। शरीर को ही पिष्ट पोषण करते रहे, आत्मा का कोई पोषण न करें। आत्मा का पोषण भगवान का नाम है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का पोषण देने वाला महामंत्र है, आत्मा के साथ संबंध बना देता है और आत्मा का विकास करता है। जितना विकास हो आपका दुख का नाश हो। जितना विकास इस जन्म में ही कर पाओगे उतने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट सब खत्म हो जाएगा, गारंटी। लिखा है ना, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इतना तो पढ़ा है, तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैप्पीनेस कैसे आएगी? कि आत्मा स्वस्थ होगी तो हैप्पी होगी ना, सही ना? तो इसी तरह आप अपना विकास करो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ओके। चाबी